शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है बेटा एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं ठीक 6 बजे आप सभी के लिए पिछले 6 माह का करंट अफेयर लेके। आपको भी पता है कि आपके कई अपकमिंग एग्जाम्स लगे हुए हैं जिनके लिए आपका ये पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10 सितंबर की डेट से, और 10 सितंबर की डेट से आज हम पहुंच चुके हैं 25 जून तक। 25 जून तक का करंट अफेयर हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम का जो चैनल है बेटा उसका आप जाइएगा टेलीग्राम पे और सर्च बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो डे वाइज। और अगर आपको टेलीग्राम डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप 7311748888 इस वाले नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप टेलीग्राम के लिंक ले सकते हो, आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ, अदर क्लास शेड्यूल, अदर क्लास की पीडीएफ, अदर क्लास की लिंक कुछ भी चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बढ़िया से अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस की क्विजेस भी होती हैं, तो आपको क्विज वगैरह जो आपका जीएस का पार्ट है वो क्विज के माध्यम से अच्छा खासा कवर हो जाएगा। डेली 20 से 30 क्वेश्चन की क्विज भी होती है। साथ ही आपको इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगी कि आपका टेलीग्राम ज्वाइन करना सार्थक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं 25 जून की डेट से। 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन मनोहर लाल खट्टर ने किया। तो किताब का नाम अष्टांग योग, राइटर कौन है? डॉक्टर सोनू फोगाट। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। अष्टांग योग किसकी पुस्तक है? डॉक्टर सोनू फोगाट की पुस्तक है। लिखा इसका उद्घाटन किसने किया या विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। एक क्वेश्चन यहां से और निकल करके आएगा, योग दिवस कब मनाया जाता है? योगा दिवस, योग डे कब मनाया जाता है? तो योग दिवस जो है आपका वो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 को मनाया जाता है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। अष्टांग योग किसकी पुस्तक है? सोनू फोगाट की, डॉक्टर सोनू फोगाट। डॉक्टर सोनू फोगाट ने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टांग योग। ठीक है, तो इस तरह से इस चीजों को याद करके चलिए समराइज करके नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी करेगा। यानी कि जो आपका 2023 का G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो जम्मू कश्मीर करेगा। G20 के लिए भारत का शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। तो आपको भी पता है अभी हाल ही में सितंबर में भी हुई थी, उसमें भी शेरपा कौन था? अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया था। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया था। और तत्कालीन आपका शेरपा कौन है? तो तत्कालीन शेरपा आपके अमिताभ कांत जी हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है बेटा कि भारत को जो G20 आपके देशों की बैठक होती है इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसकी प्रेसिडेंसी जो है मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। कब से कब तक करेगा? तो पूरे 1 साल के लिए 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 31 नवंबर 2023, 30 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक आपकी G20 की जितनी भी बैठकें होंगी उनकी प्रेसिडेंसी कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। यूरोप के बाजार में भारतीय आमों को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय आमों को बढ़ावा देने के इरादे से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी यहीं से पता चली। स्टैटिक जीके पढ़ो, स्टैटिक जीके भी पढ़ो ना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आपको भी पता है कि जो यूरोप की मार्केट है वहां पर अपने यहां से आम उतना ज्यादा नहीं आ जाता है जितना अन्य देशों में जाता है। तो यूरोप में भारतीय आमों को बढ़ावा देने के इरादे से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है, जो इस मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया है आपके पीयूष गोयल साहब ने।
पीयूष गोयल से परिचय करवा दें। कौन है आपके? तो ये आपके सेंट्रल मिनिस्टर है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। क्या है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं आपके पीयूष गोयल साहब। इन्होंने ही इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। आगे बढ़े। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। 2030 तक यहां पे एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा यहां से, मतलब कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है 2030 तक। अभी पूरी तरीके से ये किस पे काम कर रहा है? अभी ये सौर ऊर्जा और हाइड्रो एनर्जी पे काम कर रहा है। 24 जून 2022 पे आते हैं। जून 2022 में जारी विश्व स्वर्ण परिषद WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है आपका, ये वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। मैंने आपको बताया था कि हरियाली महोत्सव का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम में किया गया था, जिसका डिफॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण और वन संरक्षण जो था, ये मेन एम था इस प्रोग्राम को, हरियाली महोत्सव को करने का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं। 23 से 24 जून 2022 को वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा थीम के साथ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। 23 से 24 जून को किया गया, 23 और 24 जून दो दिन किया गया था। वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा, इस थीम के साथ आपकी ब्रिक्स देशों की का एक शिखर सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है आपके ब्रिक्स के देश। तो याद रखिएगा इन ब्रिक्स देशों का नाम। पिछली क्लास में मैंने G20 देशों का नाम आपको बताया था। फीफा विश्व कप 2026 पहली बार 3 देश अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको द्वारा सह मेजबानी की जाएगी। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आपका फीफा विश्व कप है उसकी होस्टिंग 3 देशों के पास है। कुछ मैच आपके कनाडा में होंगे, कुछ अमेरिका में होंगे और कुछ मैक्सिको में होंगे। तो ये पहली बार हो रहा है कि जो फीफा विश्व कप 2026 है, इसकी मेजबानी एक नहीं बल्कि 3 देश करेंगे, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। चलो आगे बढ़ो भाई। 23 जून, हाल ही में कतर के हमद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है। कहां का है? कतर का है। हमद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। चलिए, योग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी विक्कू संघ सेना और मार्कस विनिशियस रोजो रॉड्रिक्स को प्रदान किया गया। आपको भी पता है कि जून के महीने में आपका योग दिवस हुआ था 21 जून को। तो उसके बाद जो योगा से रिलेटेड अवार्ड्स थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दिया गया था। किसको दिया गया था? और ना इंडिविजुअल लेवल, मतलब खुद से प्रयास किया था। भिक्खू संघ सेना और मार्कस विनिसियस रोजो रॉड्रिक्स को प्रदान किया गया। हाल ही में राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन नरेंद्र मोदी ने किया है। किताब किसकी है? राम बहादुर राय की है। देखिए बेटा, अभी करंट में जिनकी भी किताबें आई ना, ये किताबें भी इंपॉर्टेंट रखेंगी और वो भी उसका विमोचन भाई किसने किया है? आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया है। तो समझ सकते हो इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन बनना चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारतीय संविधान एक अनकही कहानी, इसका विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। किसकी पुस्तक है? राम बहादुर राय जी की पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। नाम क्या है? राम बहादुर राय। किताब का नाम क्या है? भारतीय संविधान एक अनकही कहानी। ठीक है,
चलो, जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। क्या है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति का नाम? गुस्तावो पेट्रो जो हैं ये आपके कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं 22 जून 2022। 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब केम्प गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बैंगलोर ने जीता है। तो 2022 का जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया के, भारत का भी और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बैंगलोर ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण NIPUN की शुरुआत की। अब आप जानना चाहोगे कि NIPUN की क्या फुल फॉर्म होता है NIPUN का? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपका इसको प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। भारतीय एथलीट बिंगा रानी देवी वेटलिफ्टिंग से संबंधित है। भारतीय एथलीट बिंगा रानी देवी वेटलिफ्टिंग से संबंधित है। ये भारतीय है, बिंगा रानी देवी वेटलिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का सबसे सटीक और पूर्ण बहुआयामी नक्शा तैयार किया है। मतलब मल्टी डायमेंशनल है और लगभग मतलब जितना अभी तक अगर कंपैरिजन में देखें तो अभी तक का सबसे एक्यूरेट है ये मैप, आपका सबसे एक्यूरेट है अभी तक का, और मल्टी डायमेंशनल है। तो यानी कि चीजें काफी क्लियर होंगी इसमें, मल्टी डायमेंशनल है। तो इसका नक्शा तैयार किया है, किसने किया है? आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी आकाशगंगा ने किया। आकाशगंगा का एक नक्शा तैयार किया है, किसने किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आ जाते हैं भाई 21 जून 2022। हाल ही में आरबीआई द्वारा पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज जारी किया गया, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में 3 गुना वृद्धि करना है। आरबीआई ने जारी किया है पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज जारी किया, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में 3 गुना वृद्धि करना है। मतलब जो आप लोग डिजिटली जो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, इसको 3 गुना और अभी बढ़ाने का प्रयास है। हाल ही में भारत में प्रवासन 2020-21 रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। हाल ही में भारत में प्रवासन 2020-21 रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। हाल ही में रूस ने सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। रूस ने किसको पिछाड़ा? सऊदी अरब को। तो पहले आपका सेकंड प्लेस पे कौन हुआ करता था? सब सऊदी अरब से हम लोग बहुत ज्यादा तेल लिया करते थे, लेकिन अपना पुराना भाई रशिया अब ये आ गया है दूसरे नंबर पे। अब हम लोग सबसे ज्यादा जो तेल निर्यात करते हैं वो कहां से करते हैं? तो रशिया से करते हैं। हाल ही में रूस ने सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है आपका गुजरात। 20 जून 2022 18वां सुमंग लीला निगंथम महोत्सव का शुभारंभ इंफाल में किया गया। कहां पे किया गया? 18वां सुमंग लीला निगंथम महोत्सव का शुभारंभ इंफाल में किया गया। इंफाल कहां की राजधानी है? जल्दी से बताइएगा। मणिपुर की राजधानी है आपका इंफाल। मणिपुर में यानी कि आपका महोत्सव स्टार्ट हुआ है। मणिपुर की जो कैपिटल है इंफाल, वहां पे स्टार्ट हुआ है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में पौधे उगाए हैं। तो अब आपके पेड़ जो हैं अब आपको धरती के सिवाय चांद पर भी देखने को मिलेंगे। तो कहां के हैं वैज्ञानिक? यूनिवर्सिटी ऑफ
फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में पौधे उगाए हैं। खनन व्यवसाय में पारदर्शिता, खनन व्यवसाय में पारदर्शिता लाने के लिए माइन मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया। इसको देखिएगा बेटा एक सेकेंड। चलिए भाई, खनन व्यवसाय में पारदर्शिता लाने के लिए माइन मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया। आपको भी पता है कि जो खनन व्यवसाय है यहां पे काफी ज्यादा गड़बड़ी होती थी, तो इसके लिए माइन मित्र एक पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में 13 देशों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर कितने देशों पर 13 देशों ने हस्ताक्षर किया है। हाल ही में 13 देशों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। इंडो इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर 13 देशों ने हस्ताक्षर किया है। ये रही आपकी अगली न्यूज। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने अमेरिका से पहली बार 47,000 टन यूरिया आयात करने का निर्णय लिया है। कहां से? भारत ने अमेरिका से पहली बार 47,000 टन यूरिया आयात करने का निर्णय किया है। हाल ही में खबरों में रहा I2U2, ये बताया था ना मैंने आपको, I2U2 इंडिया, याद आया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, 4 देशों का समूह। ग्रुपिंग के सदस्य देशों में भारत, इंडिया आई, इजराइल आई, संयुक्त अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई और आपका अमेरिका यानी कि यूएस शामिल है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, I2U2 4 देशों का समूह है जिसको क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। 19 जून 2022 प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 37th है। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 37th। 2022 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का केरल एशिया में शीर्ष स्थान पर है। तो 2022 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का केरल एशिया में शीर्ष स्थान पर है। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव स्कीम के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन कोयंबटूर से शिरडी तक चलाई है। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव स्कीम के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन कोयंबटूर से शिरडी तक चलाई है। जून 2022 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। तो जून 2022 में भारत ने सतह से सतह पर, मतलब सरफेस से सरफेस लेवल पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। क्या रेंज है बेटा? 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो ये रही आपकी 19 जून तक की अपडेटेड न्यूज है। जो आप करंट की के क्वेश्चंस यहां से बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। हम बस उन्हीं न्यूज को आप तक लेके आते हैं ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन से हो जाए। आपके करंट के क्वेश्चंस, हमारी कोशिश ये है कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो करंट आपको पढ़ना पड़ता था इधर उधर से, क्या पढ़े क्या छोड़े, तो पिछले 6 माह का इकट्ठा यही मिलेगा। लास्ट वीक मैराथन
पूरा 6 माह एक वीडियो में कवर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है, बस उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो डेली बेटा इस क्लास को डेली 6 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसको डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का जो लोगो है ना, ये वाला, ये जो छोटा सा दिख रहा है, ऐसा ही लोगो वहां पे अभी आपको दिखेगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता है, इनकेस आप नहीं ढूंढ पाते हो, तो 7311174888 ये वाला नंबर आपके पास है। आपकी स्क्रीन पर देखो ब्लू लाइन चल रही है, उस पे भी है, और साथ साथ यहां भी देखो लिखा है 7311174888। इस पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे टेलीग्राम की लिंक ले सकते हो, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ो डेली, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। और हम चले, फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 6 बजे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।